हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को समझने वाले हैं। इस रूल को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है। हमें पता है कि अकाउंटिंग जो है डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो है दो साइडेड इफेक्ट देता है। इसी टू साइडेड इफेक्ट को हम कहते हैं डेबिट और क्रेडिट। अगर किसी ट्रांजैक्शन को लें और उसके टू साइडेड इफेक्ट को देखें तो वो जो दो इफेक्ट देगा वो इक्वल होगा, हमेशा इक्वल होगा। इसीलिए एक वर्ड जो है, एक प्रोवर्ब भी जिसको हम कह सकते हैं कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट होगा और इन दोनों का इफेक्ट इक्वल होगा। अब क्योंकि हम डेबिट और क्रेडिट को समझ चुके हैं तो हम इसके रूल्स को देखना स्टार्ट करते हैं। बट इसके रूल्स को देखने से पहले हमें एक कंसेप्ट समझना जरूरी है जो कि है अकाउंट्स। ये अकाउंट्स होता क्या है? जब भी हम किसी ट्रांजैक्शन को लेते हैं, फॉर एग्जांपल रेंट पेड इन कैश, हमने रेंट पे किया कैश में, तो इससे दो इफेक्ट आया। एक तो हमारा एक्सपेंस पे हो गया, दूसरा कैश जो है हमारे बिजनेस से बाहर चला गया। अब जब भी हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो कोई हम लाइन नहीं लिखते, हम जो है उसको एक सिंगल वर्ड से डिनोट करते हैं। उस सिंगल वर्ड को कहा जाता है अकाउंट। जैसे कि इस ट्रांजैक्शन में हम जो है दो अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे, एक तो है रेंट अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। जब भी हम अकाउंट्स को देखते हैं तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि वो किस नेचर का है। बेसिकली अकाउंट जो है तीन नेचर की होती हैं। एक होता है रियल अकाउंट, दूसरा पर्सनल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट जो है एसेट को डिनोट करता है, फॉर एग्जांपल कैश, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीजें एसेट हैं और ये रियल अकाउंट में आता है। दूसरा है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट एक नेचुरल पर्सनल पर्सन भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, रमेश अकाउंट। और दूसरा जो है एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी हो सकता है। इट मींस वो अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल प्रीपेड सैलरी। इसका मतलब है कि हमने सैलरी को जो है एडवांस में पे कर दिया है और ये प्रीपेड सैलरी अकाउंट जो है ये हमारे एम्प्लॉय को डिनोट कर रहा है। तो ये हुआ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट और ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो है ये एक्सपेंसेस और लॉसेस और इनकम और गेन को डिनोट करता है। अब ट्रांजैक्शन को जो है हमने अकाउंट में सेग्रेगेट कर दिया, उसके हमने नेचर को भी देख लिया। अब ये बारी आती है कि हम उसको डेबिट करें कि क्रेडिट करें। उसके लिए हमें रूल्स गिवन है। अगर हम डेबिट की बात करें तो डेबिट के लिए हर अकाउंट के लिए अलग अलग रूल है, डेबिट और क्रेडिट के। रियल अकाउंट के लिए रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट के लिए रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। अगर हम रियल अकाउंट की बात करें, ये एक एसेट को डिनोट करता है। अगर हम इस बकेट की हेल्प से समझने की कोशिश करें तो जैसे कि ये बकेट है एसेट का और ये फील्ड है एसेट से, फॉर एग्जांपल कैश से। अगर हमारे बिजनेस में कैश आता है मतलब व्हाट कम्स इन, तो ये बकेट जो है का कंटेंट इंक्रीज होगा और वो डेबिट होगा। और इस बकेट से अगर कुछ बाहर जाता है तो उसका कंटेंट डिक्रीज होगा और वो क्रेडिट होता है। इट मींस डेबिट डिनोट करेगा इंक्रीज इन एसेट और क्रेडिट डिनोट करेगा डिक्रीज इन एसेट। तो इस तरीके से जो है हम डिफरेंट अकाउंट्स को जो है ये हम पता कर सकते हैं कि उसे हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। अगर हम एग्जांपल लें रेंट पेड इन कैश की, तो इसमें दो अकाउंट निकल के बाहर आया, एक तो रेंट, दूसरा कैश। अब हमें पता है रेंट एक एक्सपेंस है तो ये डेबिट होगा और क्योंकि कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है तो व्हाट गोज आउट, कैश क्रेडिट होगा। तो तो एक तो रेंट डेबिट हुआ और कैश क्रेडिट हुआ।
तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन को डिफरेंट अकाउंट में सेग्रीगेट किया, उसके बाद हमने नेचर ऑफ अकाउंट्स देखा और नेचर के हिसाब से हमने ये देखा कि डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स हैं और उस हिसाब से हमने एक एंट्री को डेबिट और क्रेडिट साइड में सेग्रीगेट कर दिया और जब भी हम इसके अकाउंट अमाउंट को मैच करेंगे तो वो इक्वल होंगे। अब हम इस रूल को जो है अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प से भी समझ सकते हैं ताकि आप इस रूल को जो है अपने अकाउंटिंग इक्वेशन के कंसेप्ट के साथ लिंक कर सको। अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन को देखें तो हमें पता है कि एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर हम एसेट को प्लस करें और लायबिलिटी प्लस कैपिटल को प्लस करें तो दोनों जो है इक्वल आएंगे। इस टेबल की मदद से हम इस चीज को समझेंगे। एक साइड हमने एसेट रखा और दूसरी साइड हमने रखा कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हमें पता है कि ये एसेट का जो साइड है ये कैपिटल और लायबिलिटीज के साइड के इक्वल आएगा। एसेट जो है ये डेबिट को डिनोट करता है, इट मींस एसेट जो है डेबिट नेचर का होता है और कैपिटल और लायबिलिटीज जो हैं ये क्रेडिट नेचर के होते हैं। इट मींस एसेट जब इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा और जब ये डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। इसी प्रकार अगर कैपिटल और लायबिलिटीज इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे और अगर डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे। अब हम जो है रेंट पेड इन कैश को अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प से देखते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि हमने एक एक्सपेंस पे किया रेंट, तो क्योंकि रेंट जो है कैपिटल को डिक्रीज करता है तो रेंट जो है डेबिट होगा और कैश इसमें डिक्रीज हो रहा है तो क्योंकि ये एसेट है और डिक्रीज हो रहा है तो ये क्रेडिट होगा। तो एक्सपेंस डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। हम एक और एग्जांपल की हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि हमने मशीन परचेज किया कैश में, तो मशीन जो है इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज हुआ तो मशीनरी जो है डेबिट होगा और कैश जो है हमारे बिजनेस से बाहर गया तो एसेट डिक्रीज हुआ, कैश का एसेट डिक्रीज हुआ तो वो क्रेडिट होगा। तो मशीनरी डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को अकाउंट्स की हेल्प से भी समझ सकते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प से भी समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हमने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को समझा और इससे रिलेटेड और भी कई कंसेप्ट्स को हम फर्दर वीडियोस में समझेंगे और आप मुझसे जुड़ सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में। इसकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। थैंक यू वेरी